हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सॉरी लेट एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज एक वन शॉट एफएफ बोल रही हूँ। वन शॉट एफएफ का नाम है माय स्वीट ओमेगा। जैसा भी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग एक रूम से अपने छोटे से बच्चे को लेके बाहर निकला था। उसका बच्चा 3 साल का रहता है। उसको लेके बाहर निकलता है और पीछे से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, भी तुम रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। और हमारा जो विंग रहता है वो डर से भाग रहा होता है। अपने बच्चों को पकड़ के एक रूम का तहखाने का डोर खोलता है और अंदर घुस जाता है और वो तहखाने को अंदर से कुंडी लगा लेता है। और थोड़ी देर के बाद में ज़ोर ज़ोर से वो रूम को लॉक की आवाज़ आती है। हमारा लैंसडन बोलता है खोलो विंग, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो और मुझे समझो। मैंने जो किया जानबूझ के नहीं किया। और वो हंस रहा होता है और फेस में हंसी होती है, लेकिन उसकी बातों में बहुत तकलीफ़ होती है। तो विंग बोलता है नहीं, मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। मैं पिछले 3 साल से बहुत तकलीफ़ सही, अब नहीं। और वो एक बटन को दबाता है और वहाँ से एक बड़ी सी रोशनी निकलती है। और जब वो डोर खोलता है तो वो तरफ के पूरी बहुत सुंदर सा नज़ारा होता है। घास, चिड़िया हैं और बहुत सारे लोग उसे नज़र आ रहे होते। वो बोलता है आई एम सॉरी, और ये बात बोल के अपने बच्चे को लेके चला जाता है और पेट में हाथ लगाता है और आंखों में से आंसू निकलते हैं और डोर बंद कर देता है। लैंसर और डोर को किसी तरह भी खोल के और वापस जब आता दिखता है तो उसको कहीं नहीं मिलता। और वो डोर को खोलने की कोशिश करता है तो उसमें से एक आवाज़ आती है, ये डोर तुम्हारे लिए नहीं है, जिसके लिए था उसके लिए खुल चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात बोलता तो बोलता खोलो, वो मेरा ओमेगा है। तो बोलता है नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा बहुत जल्दी मिलेगी करके बोलता है। और वो वहाँ से एक रोशनी गायब हो जाती है। विंग अपने बच्चे को लेके वहाँ निकलता है और वो पेड़ के पास जाके बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसका बच्चा बोलता है मम्मा क्या हुआ, पापा ने कुछ कहा था? तो बोलता नहीं बेटा, हम पापा को थोड़े दिनों के लिए सरप्राइज़ दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, हम फिर कभी बातें करेंगे। और लैंजन अपनी गाड़ी में निकल के और ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए निकलता है और दिखता है कि मैं विंग को क्या ढूंढ सकता हूँ क्या, और कोशिश करता है। अचानक कि घर के पास आके रुकता है और घर के पास जाके ज़ोर ज़ोर से बेल बजाता है। बोलता है वो वक्त आ गया, मुझे वहाँ जाना होगा वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बोलता है तुमने लेट कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। अब यहाँ से बताया जाता है कि हमारा लैंसडन बहुत कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, मगर वो लोग नहीं रुकते हैं और वो लोग उसकी मदद नहीं करते। तुमने गलती की है, तुम्हें पहले भी वार्न किया गया था, लेकिन तुमने नहीं कहा। क्या तुम 5 साल रुक नहीं सकते थे? 5 साल होते सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी मर्जी के ही मालिक हो ना, तुम तो कभी किसी की सुन ही नहीं सकते हो। अब जेबूजुन का कॉल आता है और वो बोलता है हमने पहले तुम्हें समझाया था, अंकल ने भी समझाया था, माँ और पापा ने भी समझाया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, लेकिन तुम वक्त से पहले ही सब कुछ गड़बड़ करके सब कुछ ख़त्म कर दिए। अब जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, हम नहीं। और हम किसी के पास भी मत आना, तुम्हें सिर्फ विंग के पास ही जाना है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। ये बात बोल के चला जाता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है हमारे को कि विंग अपने घर में जाता है और अपनी मम्मी से गले लग जाता है। हमारा जियान चैन बोलता है क्या हुआ तुम्हें? और यानली भाग के आती है, क्या हुआ विंग तुम्हें, तुम ठीक हो ना? तो बोलता मैं ठीक हूँ। अब यहाँ से हमें बताया जाता है कि लैंसडन का रिश्ता पास में विंग के लिए आया होता है। विंग को लैंसडन पसंद नहीं आता। वो बोलता है नहीं, मुझे विंग पसंद, लैंसन पसंद नहीं है, मामा शादी नहीं करना चाहता। मैडम यूँ बोलती तुम्हें शादी करना पड़ेगा, तुम्हें शायद पता नहीं है 35 लाख कर्ज में हम डूबे हुए हैं, हमारे बिजनेस के लिए लिया था, लॉस हो गया। तो हम ना चाह के भी जियान चैन की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ओमेगा है और वो जेबू जून से प्यार करता है, तो उसकी शादी तो उससे पहले ही तय हो चुकी है। अब लैंसन को सिर्फ तुम ही पसंद हो और उसने यानी से भी शादी करने से इनकार कर दिया, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करती। और प्लीज़ मैंने बचपन से तुम्हें पाला है, तुम जानते ना तुम मेरी बड़ी दी के बेटे हो, एहसान मान के हमारा एहसान चुका दो। विंग बोलता है लेकिन हर बार मैं ही क्यों माँ, हर बार मैं ही क्यों? बोलता है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बस तुमसे मदद मांगती हूँ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि लैंसन को जब वो जैसे ही शादी की दी होती है तो वो एक डबल हंसी हंसता है और उसके बाद में आता है अंदर। और नाइट उसके पास साथ शादी की दी होने के आदमी उसके साथ रात नहीं बिताता।
किसी और के साथ बाज़ार में चला जाता है और वहाँ जाके ज़ोर से हँसता है, बोलता है आज का दिन ही तो स्टार्ट हुआ उसके बुरे, आज बदला लेने का पहला दिन था। और जेबूजून आते हैं और विंग को बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, ये तुम्हारा शादी में का पहला गिफ्ट है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, शायद तुम मुझे देखोगे नहीं, मैं 1 या 2 साल बाद आऊँगा या 3 साल बाद आऊँगा। तो बोलता है ठीक है ब्रदर, ये बोल के वो चला जाता है। तुम हमेशा खुश रहना, ये मेरा नंबर है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, ऐसा बोल के वो जेबूजून चले जाते हैं अपने अंकल के साथ में लंदन, कोई बिज़नेस के मीटिंग के लिए। अब यहाँ पे मैडम आती हैं, हमारे लेंजन की मम्मी आती है, उनके फादर आते हैं। वो बोलते हैं हम घर में ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कुछ समझ में ना आए तो हमसे बात कर लेना। हमारे विंग बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है सुबह में लेंसन आता है, विंग इंतज़ार करते करते उठता है और जैसे पूछता है आप आए नहीं थे रात में, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो विंग को बोलता तुम्हारे जैसे लोग मेरे पाँव के जूतों के नीचे रहते, तुम्हारी तो औकात ही नहीं कि तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो, तो तुम बेड में तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो, मैं तुमसे प्यार करूँगा, ये बात भूल जाओ। हमारे विंग की आंखों में आंसू आते हैं। तो फिर आपने शादी क्यों की? बोलता शादी किसने की, सब झूठ है, मुझे तुम पसंद नहीं हो और आज के बाद मेरा इंतज़ार मत करना। तुम्हारा बेड उधर, मेरा बेड इधर, हमारे बीच में जो भी हो रहा है बाहर पता नहीं चलना चाहिए, वरना याद रखना 35 लाख का तुम्हें 60 लाख देना पड़ेगा और बहुत बेइज्जती भी होगी तुम्हारे घर की। विंग पाँव पकड़ के बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहने वाला, प्लीज़। तो बोलता है अब मेरे जूते निकालो। और जब वो जूता निकालता है तो फ़ौरन एक लात मारता है जो विंग के मुंह में लगता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है आपने बहुत ज़ोर से मार दिया। बोलता सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं था, और अंदर हंसता रहता है। ये तो शुरुआत है, विंग आगे आगे देखना। अब यहाँ से हमें समझ में नहीं आता कि विंग के साथ लैंजन ऐसा कर रहा है। अब कॉलेज की बात है, हमारा विंग 10th में था, लैंजन भी 10th में था। एक लड़की थी जिसको हमारा विंग लैंजन बहुत पसंद करता था, मगर वो विंग को बहुत विंग के साथ ही दोस्ती करती थी और विंग को ही बहुत ज़्यादा घूमना फिरा करती थी। लेकिन लैंजन को बहुत पसंद था। विंग ने कहा था लैंजन अच्छा लड़का नहीं दिखता मुझे। लैंजन के हाथ में एक पिस्तौल थी और उससे खेल रहा था और विंग को बोलता वो लड़की तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ के चली गई और वो किसी और से शादी करने वाली है, मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। पास्ट की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है और लैंजन से बहुत प्यार करता था और विंग का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसने शादी की है उससे। और हमारा जो विंग रहता उसको तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो इसलिए उसने उसकी मदद की थी कि वो लैंजन से शादी ना करे। लैंजन एक गुंडा टाइप लड़का है और बहुत रूड अल्फा है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए उसने कहा था। लेकिन उससे पता भी नहीं था, वो तो बहुत पुरानी बात है और उस बात को काफ़ी वक्त हो गया है। लेकिन हमारे विंग को ये बात पता नहीं है। अब लैंजन आगे क्या करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। विंग की तरफ चलते हैं। विंग जो रहता है अपनी मम्मी के पास बोल रहा होता है माँ प्लीज़, वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। उसकी माँ बोलती मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम एडजस्ट करो। हमारा विंग रोता वापस आता। अब पास्ट की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गया, विंग की तरफ चलते हैं। विंग डोर से निकलने के बाद मुझे अपने घर में जाता तो जैनचन बोलता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, मैं उससे जाके पूछूंगा और जेबूजून से भी बोलूँगा। और हमारे जेबूजून को कॉल करके कहता है मेरे भाई को बहुत परेशान कर रहा है तुम्हारा भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? बोलता है सॉरी, मैं ऐसा चाहता तो नहीं था लेकिन ऐसा हो गया है। अब लैंसन और विंग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो बोलता मैं समझा नहीं। बोलता वक्त आने पे सब पता चल जाएगा, लेकिन विंग को कभी कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। अब यहाँ से बताया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो लैंसन के से मिलना भी नहीं चाहता है। और जब लैंसन उसको दौड़ उड़ के आता है तो वो बोलता है नहीं, मुझे दोबारा उस जगह जाना होगा, मैं लैंसन से नहीं मिलना चाहता, अपने होने वाले बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जैनचन बोलता है मेरी बात तो मानो। और वो जैनचन को बंद करके फ़ौरन एक कार में बैठ जाता है और चला जाता है वापस। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग विंग रहता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने इस बच्चे को खोना नहीं चाहता, मुझे ये बच्चा चाहिए ही चाहिए, मैं लैंसन को मेरे बच्चे की बलि नहीं देने दूंगा। अब लैंसन बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो ये बच्चा चाहिए चाहिए, अगर ये बच्चे की वजह से मेरी जान खतरे में पड़ी तो मैं क्या करूँगा? ये बच्चे तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो मेरी जान ही इम्पोर्टेंट है। ये बात वो बोलता है। और इस बात से हमारे लैंसन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा इस दुनिया में यहाँ आई या मर जाए। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। और हमारा विंग बहुत परेशान रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता उससे। वो पेड़ के नीचे बैठ के अपने पेट में हाथ ला के बोलता है क्या कर्ज है लैंसन को, क्या छुपा रहे ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन विंग बोलता है शायद माँ को कुछ पता होगा, मैं माँ से पूछूंगा।
वो मैडम के पास जाके बोलता है, मैडम आपको कुछ पता है? नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय।